लेट्स माइक डे स्पेशल। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। डे स्पेशल के साथ मैं राखी जैन। 15 अप्रैल, ये तारीख केवल एक रेस्टोरेंट की शुरुआत नहीं, बल्कि एक ऐसी बिजनेस सोच का जन्मदिन है जिसने पूरी दुनिया में खाने की आदतों और फूड इंडस्ट्री की दिशा बदल दी। आज ही के दिन 1955 में रे क्रोक ने मैकडोनाल्ड की पहली आधिकारिक फ्रेंचाइजी ब्रांच खोली। लेकिन इस कहानी की शुरुआत इससे कई साल पहले हो चुकी थी। बात 1940 की है, जब दो भाई रिचर्ड मैकडोनाल्ड और मॉरिस मैकडोनाल्ड ने कैलिफोर्निया में एक छोटा सा रेस्टोरेंट शुरू किया। ये कोई साधारण रेस्टोरेंट नहीं था। इसकी सबसे बड़ी खासियत थी सरलता। मेन्यू में केवल कुछ ही आइटम थे, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज और मिल्क शेक। लेकिन यही सीमित विकल्प उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गया। कम आइटम होने की वजह से क्वालिटी पर पूरा ध्यान दिया जा सकता था। स्वाद एक जैसा रहता था और ऑर्डर जल्दी तैयार हो जाता था। ये एक तरह का फास्ट सर्विस सिस्टम था जो उस समय के लिए बिल्कुल नया था। धीरे धीरे लोगों को ये कॉन्सेप्ट पसंद आने लगा। ग्राहकों की संख्या बढ़ने लगी और रेस्टोरेंट के बाहर लाइन लगने लगी। बढ़ते ऑर्डर को संभालने के लिए भाइयों ने मशीनों का इस्तेमाल शुरू किया, जिसमें मिल्कशेक बनाने वाले मिक्सर भी शामिल थे। यहीं से कहानी में एक नया किरदार जुड़ता है, रे क्रॉक। वो उस समय मिक्सर बेचने का काम करते थे। जब उन्होंने देखा कि एक ही रेस्टोरेंट ने उनसे कई मिक्सर खरीदे हैं, तो उनकी जिज्ञासा बढ़ी। वो खुद उस रेस्टोरेंट को देखने पहुंचे। जो उन्होंने वहां देखा, उसने उनकी सोच बदल दी। छोटा सा रेस्टोरेंट, लेकिन ग्राहकों की लंबी कतार, तेज सर्विस, सस्ता खाना और एक जैसा स्वाद। ये एक ऐसा मॉडल था जो बड़े स्तर पर काम कर सकता था। रे क्रॉक ने तुरंत इस बिजनेस की संभावनाओं को समझ लिया। उन्होंने रिचर्ड मैकडोनाल्ड और मॉरिस मैकडोनाल्ड से इस रेस्टोरेंट की फ्रेंचाइजी लेने की बात की। समझौता हुआ और यहीं से शुरू हुआ एक वैश्विक ब्रांड बनने का सफर। 15 अप्रैल 1955, रे क्रॉक ने पहली फ्रेंचाइजी ब्रांच खोली। लेकिन उन्होंने सिर्फ रेस्टोरेंट नहीं खोला, उन्होंने एक सिस्टम बनाया। एक ऐसा सिस्टम जिसमें हर रेस्टोरेंट का स्वाद, गुणवत्ता और सर्विस एक जैसी हो। यही स्टैंडर्ड मैकडॉनल्ड्स की सबसे बड़ी ताकत बनी। कुछ ही वर्षों में ये ब्रांड अमेरिका से निकलकर दुनिया के अलग अलग देशों में फैल गया। आज मैकडॉनल्ड दुनिया के सबसे बड़े फास्ट फूड चेन में से एक है। लेकिन हर देश में इस ब्रांड को अपनाना आसान नहीं था, खासकर भारत जैसे देश में, जहां खान पान केवल स्वाद नहीं बल्कि आस्था और संस्कृति से भी जुड़ा हुआ है। 1996 में मैकडॉनल्ड ने भारत में कदम रखा। ये उनके लिए एक नई चुनौती थी। यहाँ की बड़ी आबादी शाकाहारी है और बीफ, पोर्क जैसे खाद्य पदार्थ धार्मिक रूप से संवेदनशील माने जाते हैं। कंपनी ने इस चुनौती को समझा और अपने मेन्यू को भारतीय स्वाद और संस्कृति के अनुसार ढाल लिया। भारत में बीफ और पोर्क को पूरी तरह हटा दिया गया और उसकी जगह आलू टिक्की, बर्गर, पनीर और चिकन आधारित आइटम्स को शामिल किया गया। भारत में अपने विस्तार के लिए कंपनी ने दो प्रमुख पार्टनर चुने, विक्रम बख्शी और अमित जटिया। बख्शी को उत्तर और पूर्व भारत की जिम्मेदारी दी गई, जबकि जटिया को पश्चिम और दक्षिण भारत का संचालन सौंपा गया। हालांकि ये सफर पूरी तरह आसान नहीं रहा। समय के साथ पार्टनरशिप में विवाद भी सामने आए, मामला कोर्ट तक पहुंचा और कंपनी को आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ा। 1996 से 2019 के बीच कंपनी को भारत में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन अंततः उसने अपने ऑपरेशन को स्थिर किया। आज भारत में मैकडॉनल्ड के सैकड़ों रेस्टोरेंट हैं और ये युवाओं से लेकर परिवारों तक के बीच एक लोकप्रिय ब्रांड बन चुका है। 15 अप्रैल का दिन हमें सिखाता है कि एक छोटा सा विचार अगर सही तरीके से लागू किया जाए तो वो पूरी दुनिया को बदल सकता है। दो भाइयों का छोटा सा रेस्टोरेंट और एक सेल्समैन की दूरदृष्टि, इन दोनों ने मिलकर एक ऐसी कहानी लिखी जो आज बिजनेस की किताबों में मिसाल बन चुकी है। और अंत में यही संदेश उभरता है कि सफलता केवल बड़े संसाधनों से नहीं, बल्कि सही सोच, निरंतरता और बदलाव को अपनाने की क्षमता से मिलती है। डे स्पेशल में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए